स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 3 एंड यूनिट 4 ब्लॉक 1 के। ओके, ये होंगे जून दिसंबर 23 एंड 24 के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पिछले पार्ट में रह गया था तो यूनिट 2 का क्वेश्चन ये है हमारे पास, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0। इसमें हमने ट्रू और फॉल्स ही बतानी है इन सभी क्वेश्चंस में। ओके, दिस इज फाइनाइट। अब देखिए, जब भी हम लिमिट लेते हैं अलोंग एनी कर्व हमने इसके अकॉर्डिंग लेनी है y इज इक्वल टू एम एक्स। ओके, तो जब हम लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स के अलोंग, तो इसमें जब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स, तो हमारे पास ये बनेगा। ओके, तो x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये बनेगा 1/x² 1 + m²। जब हम x टेंड्स टू 0 लेंगे तो ये आपको क्लियर है कि 1/x² क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। ओके, मीन्स नॉट फाइनाइट। तो ये नॉट फाइनाइट आ गया इसका आंसर, दैट मीन्स इट्स आंसर इज फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ w इज इक्वल टू w फंक्शन गिवन है हमें इन टर्म्स ऑफ फंक्शन एक्स वाई जेड एंड वी हैव टू प्रूव कर्ल स्क्वायर w अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव हमने प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू z y। ओके, तो पहले लेफ्ट साइड हमने निकाली। लेफ्ट साइड क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। पहले सिंगल लिया तो हमारे पास आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1। ओके, बाकी तो 0 हो जाएंगे इसमें पार्शियली। एंड देन डबल डेरिवेटिव लिया तो इसका 0 आ जाएगा। अब राइट साइड की तरफ आइए, पहले विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है हमने, y। देखिए हमेशा लास्ट के वेरिएबल से लेते हैं हम, जैसे यहाँ z है यहाँ y है, तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, देन विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे। ओके, अब विद रिस्पेक्ट टू जब हमने y लिया तो इसमें क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका भी 0 इसका भी 0। अब विद रिस्पेक्ट टू जब हम z लेंगे इसी का ही, तो इसका क्या आ जाएगा, 0। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसकी कंडीशन आ गई ट्रू। ओके, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ फंक्शन इज गिवन बाय दिस x² + xy + y³, यहाँ x² है। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 3y²। पहले तो ये फॉल्स ही होगा क्योंकि y हमारे पास एक यहाँ रहा एक यहाँ रहा, तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे इस फंक्शन का तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, x + 3y²। सो इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। क्लियर, आंसर इसका आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। पहले हम करेंगे कर्ल z अपॉन कर्ल x विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए मैं यहाँ कहीं भी नहीं लिखती नहीं, अदरवाइज आपने लिखना है डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। ये लाइन लिखनी ही लिखनी है आपने एग्जाम में। ओके, देखिए विद रिस्पेक्ट टू x जब हम इसका पार्शली डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, x साइन y। देखिए साइन y तो एज अ कांस्टेंट कंसिडर होगा, तो सिंगल x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इंटू साइन y प्लस, अब नेक्स्ट y कांस्टेंट ही है, इंटू कॉस x का क्या होगा, माइनस साइन x। तो हमारे पास आ गया साइन y माइनस y इंटू साइन x। नेक्स्ट, कर्ल z अपॉन कर्ल y क्या होगा, अब इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू y करना है। नाउ x इज एज अ कांस्टेंट ही कंसिडर होगा एंड साइन y का क्या होगा, कॉस y प्लस नेक्स्ट y का 1 ही आ गया एंड कॉस x है कांस्टेंट। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया x कॉस y माइनस कॉस x। क्लियर स्टूडेंट्स, एक ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन और है क्या, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स और 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के वो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ओके, अब देखिए ये फंक्शन है हमें गिवन एंड इसमें गिवन है हमारे पास कि ये विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डबल डेरिवेटिव जो है इसका आंसर 0 आया हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, ये हमने चेक करना है कि ट्रू और फॉल्स है ये। ओके, पहले हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, -8x² y प्लस 16y। नाउ अगेन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो f(y) हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये बनेगा हमारे पास -8x² क्योंकि y का 1 ही आ जाएगा, प्लस 16y का अगेन 1 आ गया। नाउ अब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा x y इज इक्वल टू -16x आ गया। ओके, 16 का अगेन 0 ही आ जाएगा। नाउ अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा f(x y) इज इक्वल टू, तो ये क्या बनेगा, -16x का डेरिवेटिव अगेन इज 1, तो ये बनेगा नॉट इक्वल टू 0, बट हमारे पास कितना है, 0। सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे।
नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट दिस पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास 4 इंटू 5, ये बनेगा 20x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एंड देन एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, देन दिस विल बी 12x इंटू वाई क्यूब। ओके, एंड एफ फंक्शन एट दिस पॉइंट 1 माइनस 1 विल बी, ये सिंपली हमने इसमें पुट कर देना है। ओके, जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, -1 करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा 20। नेक्स्ट इसमें 1 पुट करेंगे, ये -1 आएगा, तो ये -12 आ गया, दिस मीन्स 8। नाउ विद रिस्पेक्ट टू वाई हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो ये बनेगा 2y आ गया, तो ये बनेगा 10x 4y प्लस 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दिस एट दिस पॉइंट इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, तो ये बनेगी -10। नेक्स्ट ये दोनों ही पॉजिटिव आ जाएंगे, प्लस 18, देन दिस विल ऑल्सो बी 8। क्लियर, ये आ गया आंसर इसका। Now next very important question of 5 marks, show that this function is differentiable at 0 0। जो डिफरेंशियबिलिटी की जो वीडियो है उसमें आप देखिएगा, उसमें 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन के साथ ही सॉल्व किए गए हैं। ओके, तो एक तो क्वेश्चन वो हो गई, एक क्वेश्चन इस टाइप के हो गई। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इनमें आपने करना क्या है, बिल्कुल पुराना काम ही करना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दिस पॉइंट 0 0 पे निकालना है। देखिए इसके ऊपर निकालेंगे, देन फाइंड आउट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 0, एंड नेक्स्ट हम अलोंग द कर्व चेक करेंगे इसकी लिमिट, मीन्स इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमने। अगर देखिए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट एंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट दिस पॉइंट, दोनों ही डिफाइंड होंगे एंड वैल्यू इक्वल होगी एंड प्लस कॉन्टिन्यूस भी हो जाए अगर फंक्शन, तो ये सभी रिजल्ट्स, तो ये सभी इंप्लाई करेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। जब भी हमने इस टाइप के फंक्शंस को हमने डिफरेंशिएबिलिटी अगर प्रूव करनी है इनकी, तो हमने सिंपली क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, देन उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। अगर ये तीनों ही एग्जिस्ट कर जाएं तो इसका मीनिंग होगा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्लियर, अगर डिसकॉन्टिन्यूस हो गया तो लिख देना है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ने हमने किए हुए हैं ये सभी क्वेश्चन इस टाइप के। ओके, एफ ए प्लस एच, ए क्या है इसमें 0, तो h कॉमा 0 आएगा, माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाई h। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसमें h कॉमा 0 पुट करना है, तो सिंपली क्या आ जाएगा, क्योंकि y की जगह पर क्या आ गया 0, तो सिंपली क्या आ जाएगा 0। ओके, तो इसमें f 0 0 में भी क्या आएगा 0, देन दिस विल बी 0। नेक्स्ट एफ वाई 0 0 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट a कॉमा b में भी क्या होगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 एंड f यहाँ क्या आता है 0 कॉमा k, माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाई क्या आएगा k इज इक्वल टू, अब इसमें भी जब हम वैल्यू फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे 0 कॉमा k, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। ओके, ये दोनों डिफाइंड हो गए, इक्वल टू 0 हो गए। अब हम चेक करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी। नाउ लेट कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, लिमिट चेक करते हैं कि यूनिक है या नहीं। ओके, एग्जिस्ट करती है या नहीं। नाउ लेट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0 0 अलोंग द कर्व, अलोंग द कर्व, कर्व क्या कौन सी लेनी है, सिंपली ये क्वेश्चन लेंगे हम y इज इक्वल टू mx। ओके, अब इसमें पुट करेंगे लिमिट x y टेंड्स टू 0 0, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा x 4, m स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये पुट करके देख लेना। नाउ दिस इज इक्वल टू, जब हम देखिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, 0 कैसे आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो डैट मीन्स लिमिट इज यूनिक एंड एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करगी इसकी। दिस इम्प्लाइज फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज continuous, तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट बता रही हूँ आपको, कहीं भी है नहीं, वैसे 2 मार्क्स में आ सकता है ट्रू और फॉल्स में। ये रिजल्ट है कि एवरी
डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल प्रूव करते हैं तो दैट मीन्स दिस इज कॉन्टिन्यूस ऑल्सो। ओके, बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो दिस नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। ओके, अगर आपको 2 मार्क्स का रिजल्ट ऐसा आता है ट्रू और फॉल्स में कि अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो आप ऐसे इसको बता सकते हैं। ओके, कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट कॉन्टिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट अब और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में है हमारे पास फंक्शन ये गिवन है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये हमने प्रूव करना है, बट इसमें तीनों ही केस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड कॉन्टिन्यूस भी है ये। ओके, फिर भी ये नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है इसको। ओके, तो कैसे करेंगे? पहले तो ये सिंपल पहले ही है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किया एट पॉइंट 0 0। ओके, सॉल्व कर दिया, दोनों की वैल्यूज क्या आ गई? 0। नेक्स्ट अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एम एक्स, हमने जब इसकी लिमिट चेक की तो सॉल्व करके ये भी कितनी आ गई? 0। मीन्स दिस इज कॉन्टिन्यूस ऑल्सो, कॉन्टिन्यूस भी हो गया। ओके, अब देखिए इसको डिफरेंशिएबल कैसे, हमने नॉन डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव करना है, ये हम कर चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी के फर्स्ट पार्ट में। ये क्या है? एफ ए प्लस एच, ए कॉमा बी क्या है? पॉइंट। ओके, जैसे हमारे पास यहाँ पॉइंट क्या गिवन है हमें? 0,0। जब भी नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना हो तो हम फिर ये स्टेटमेंट लेकर चलेंगे उसमें, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए एच। ए क्या है हमारे पास? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दिस पॉइंट, एंड बी क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट दिस पॉइंट। ओके, एंड प्लस एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2। क्लियर? इसको अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। पहले तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आ गया एफ एच कॉमा के माइनस एफ 0,0 इज इक्वल टू एफ एक्स 0 0 एच प्लस एफ वाई 0 0 के। क्लियर? प्लस एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2। क्लियर? नाउ इनकी वैल्यूज को पुट करना है। एफ एच कोमा के क्या होगा? एच इंटू के डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 0 ही आ जाएगा इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 प्लस दिस इज ऑल्सो 0 प्लस एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2। क्लियर? सिंपल वैल्यूज पुट कर दी हमने इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट हमने क्या स्टेप करना है? के को हमने पुट करना है m इंटू एच, ये पुट करना है k इज इक्वल टू m इंटू एच सभी जगह पर। तो यहाँ क्या बन जाएगा? m इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस k की जगह पर आ गया एम एच एप्सिलॉन 2। दिस इम्प्लाइज, अब दोनों साइड के ऊपर एच एच कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास रह गया एम एच डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ एच स्क्वायर भी होगा क्योंकि एम एच के को हमने पुट किया हुआ है एम एच, तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू देन एच खत्म हो गया एप्सिलॉन 1 प्लस सिंपल आ जाएगा यहाँ एम इंटू एप्सिलॉन 2। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? लिमिट लेनी है हमने दोनों साइड के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एच एज एच टेंड्स टू 0। ओके, लिमिट लेंगे एच टेंड्स टू 0 तो ये बनेगा, देखिए यहाँ एच कॉमन आएगा, एच के साथ एच कैंसिल हो गया, सिंपल हमारे पास रह गया एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन 1 प्लस एम इंटू एप्सिलॉन 2, यहाँ भी एच टेंड्स टू 0 ही लगेगी दोनों साइड के ऊपर। क्लियर? अब याद रखना जब भी हम लेते हैं h टेंड्स टू 0 तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दोनों ही टेंड करेंगे 0 0 को, टेंड्स टू 0। ओके, तो इस सभी रिजल्ट ये लेफ्ट और राइट साइड को कंबाइन करके हमारे पास आ गया m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं होता कि एक साइड के ऊपर नॉन जीरो वैल्यू आ जाए, एक साइड के ऊपर जीरो वैल्यू आ जाए। ओके, तो बोथ आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड हैंस इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्योंकि ये देखिए हमने डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन ली थी कि ये एग्जिस्ट करेगी बट दिस डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर स्टूडेंट्स?
नाउ लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है एट पॉइंट 0 0 एंड ऑल्सो फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई के बारे में भी डिस्कस करना है इसमें। ओके, नाउ फर्स्टली जब भी देखिए हमने किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो सिंपली अब तक आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, लिमिट जो भी लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड जो भी वीडियो बनी हुई है उसमें भी सभी जितने क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपको सिंपली अगर पता चल जाएगा कि कैसे हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। ओके, सिंपल हम क्या करेंगे, अलोंग द कर्व हम डिस्कस करेंगे उसकी लिमिट y इज इक्वल टू mx के। तो y की वैल्यू mx पुट करने के बाद अगर ये आंसर हमारे पास यूनिक आ जाए, मींस एग्जिस्ट कर जाए, 0 आ गई या एक फिक्स्ड वैल्यू आ गई, यूनिक वैल्यू आ गई लिमिट की, तो डैट मीन दिस इज कॉन्टिन्यूस। ओके, अदरवाइज अगर इन टर्म्स ऑफ m अगर लिमिट आती है तो दिस इज नॉट यूनिक, सो दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, अब इसमें 0 आ गया आंसर, सो दिस एग्जिस्ट एंड यूनिक। ओके, सो दिस इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0। क्लियर? नाउ पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। इनका फॉर्मूला क्या होता है, एट एनी पॉइंट a कॉमा बी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस फंक्शन एट पॉइंट ए बी। ओके, तो a एंड b क्या है हमारे पास अब यहाँ 0 0। सो हमने डिस्कस किया h कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 0 के लिए, सॉल्व करके ये आ जाएगा 0। सिंपली हमें वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन इनके फॉर्मूलाज ही रिवाइज करने हैं। ओके, नेक्स्ट है a कॉमा बी प्लस के एंड a कॉमा बी, सो ये भी आ गया हमारे पास 0। सो दोनों लिमिट्स क्या हो गई, एग्जिस्ट कर गई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट कर गई। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए यूनिट थर्ड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, सभी टाइप के, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के, कॉन्टिन्यूटी के, जितने भी रह गए थे क्वेश्चन। ओके, एंड एक है डिफरेंशिएबल, कैसे प्रूव करना है किसी भी फंक्शन को। ओके, जो यूनिट फोर्थ है हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।